हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है, तो वो भी आप क्लास देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स होते हैं, और ओएसआई मॉडल की जितनी भी ट्रिक हैं सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके ये लगा लो कि आज की क्लास में से ही मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे एस्टेट में से। ठीक है, तो यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी जो टॉपिक बन जाते हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ हम ये तो डिस्कस कर ही रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क बेनिफिट्स और ओएसआई मॉडल। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, डेटा यूनिट्स क्या होते हैं, डिवाइसेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि फंक्शन में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फंक्शन जो है वो कौन सी लेयर पर काम करता है, कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पर होता है, कौन सी डेटा यूनिट्स क्या होती है, सीक्वेंस क्या रहता है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो यही आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर तो आप सबने पढ़ ही लिया कि कंप्यूटर क्या होता है। अब देखो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, एक कनेक्शन जो है दूसरे कनेक्शन को जोड़ता है, दूसरे से तीसरे कनेक्शन को, मतलब एक पूरा नेटवर्क फैला देना। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू हम यहाँ से वहाँ बात कर सकते हैं, क्या एक नेटवर्क ही तो है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल और अलाउ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के जो है दिल्ली में अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेशन शेयर कर रही हूँ उसके साथ। मुझे उसके साथ अगर मुझे यहाँ से बैठे दूसरी जगह मेरी सिस्टर या मेरी बहन या फ्रेंड को, जिसको भी जो है मुझे डेटा सेंड करना है, ठीक है, तो मैं ईमेल के थ्रू फाइल को सेंड करूँगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं फाइल एक्सचेंज करवा रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कुछ रिसोर्सेज शेयर करने हैं तो भी मैं कर सकती हूँ। ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, आपका नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी, नेटवर्क जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज, जिसमें आप फाइल को एक्सचेंज करवा सकते हो, और किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है एक सिस्टम होता है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसमें जब आप कनेक्शन करवाते हो वो केबल के थ्रू हो सकता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें आप डेटा को सेंड और रिसीव करवाते हो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहता है कि जहाँ पर आप डेटा को शेयर करवा रहे हो, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करवा रहे हो केबल्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ पर आप डेटा को सेंड और रिसीव करवा रहे हो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो कंप्यूटर नेटवर्क में हम शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज जो हैं वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं। ये सारे टर्म जो आ रही है ना एक एक करके, आपको पता होनी चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। तो ये मैंने इसलिए आपको डिटेल में करवाया था ताकि जब ऐसे टर्म्स आए ना तो आपको इनमें ये ना लगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब देखो हार्डवेयर शेयरिंग क्या होते हैं, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रोसेस हो गया, स्टोरेज एरिया हो गया, वो सारे क्या आ गए, हार्डवेयर आ गए, जिसमें आप प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, इन सबको क्या करवा रहे हो, शेयर करवा रहे हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर में लाइक आपको कुछ सॉफ्टवेयर की फाइल शेयर करवानी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शेयर करवाना है, वो आपके क्या हो गए, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया। ठीक है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, जो भी आपके कम्युनिकेशन एलिमेंट हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। कम्युनिकेशन एलिमेंट कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, स्विच, प्रिंटर, ईटीसी। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक आपके एलिमेंट कौन से हो गए, आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन एलिमेंट है। कम्युनिकेशन लिंक क्या होगा कि किसके थ्रू आप जो है लिंक करवा रहे हो, वायर करवा रहे हो, वायरलेस करवा रहे हो, ठीक है, तार के थ्रू करवा रहे हो, बिना तार के थ्रू करवा रहे हो। इसमें आपकी ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, वायरलेस में आपकी रेडियो, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके कम्युनिकेशन लिंक होते हैं और यहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
तो यहाँ तक ये क्लियर है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में आप किस तरीके से शेयरिंग करवाते हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, कि आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ तो कर रहे हो भैया, कि उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है फाइल शेयर। आपने जो है डेटा यहाँ से बैठ के वहाँ शेयर कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसी के पास जाके देने की ज़रूरत है। आप जो है बहुत दूर बैठे हो, आप दिल्ली और मुंबई में बैठे हो। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर दिल्ली में बैठा है और ये बंदा यहाँ पर मुंबई में बैठा है, और आप ये भी इसको अर्जेंट में फ़ाइल चाहिए। ठीक है, तो मैं मेल के थ्रू फटाफट इसको फाइल शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये फैसिलिटी कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास नहीं होता तो क्या आप फाइल शेयर करवा पाते? नहीं करवा पाते। ठीक है, तो बेनिफिट सबसे पहला क्या हो गया? फाइल शेयर। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर करवा दिया, किसी और चीज़ को शेयर करवा दिया, ये आपकी हार्डवेयर शेयरिंग आ गई। एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन जो भी कुछ भी आपको एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपको दूसरे यूज़र के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सर के साथ या अपने बॉस के साथ शेयर करना है, आप एप्लीकेशन शेयर करवा सकते हो। यूज़र कम्युनिकेशन, एक यूज़र जो है दूसरे यूज़र से कम्युनिकेशन करवा सकता है, लाइक वीडियो कॉल करके, ऑडियो करके, जो जैसे भी उसको कम्युनिकेट करना है वैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है, चैट करके। ठीक है, फिर उसके बाद है नेटवर्क गेमिंग। आजकल जो है लोग यहाँ से वहाँ बैठकर जो है गेमिंग भी करते हैं। जैसे मुझे जो है अपनी सिस्टर के साथ गेम खेलना है। ठीक है, लेकिन हम दोनों जो है पास नहीं हैं, एक ही जगह नहीं है, एक साथ नहीं है। मैं दिल्ली में हूँ, वो मुंबई में है, लेकिन फिर भी जो है इतनी दूर होते हुए भी, इतना डिस्टेंस होते हुए भी हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, आजकल इतनी सारी फैसिलिटी आ रही हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो किसके थ्रू मिल रहे हैं हम लोगों को? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अब देखो केवीएस, अब देखो ये हमने देख लिया। अब देखो केवीएस 2013 में पेपर आया था, क्योंकि जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पेपर आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन जो है आपको एस्टेट में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन आया था कि विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर, इनमें से ऐसी कौन सी लेयर होंगी जो आपकी होस्ट टू होस्ट लेयर होती है। तो देखो क्वेश्चन था आपका 2018 में, फिर क्वेश्चन आया कि द डिवाइस ब्रिज इज एट विच लेयर, जो डिवाइस ब्रिज होता है वो कौन सी लेयर पर होता है। तो यही सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, फिर आया राउटर ऑपरेट एट विच लेयर, विच लेयर, राउटर जो है वो कौन सी लेयर पर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको बोल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बोल रहा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसको हमने डेवलप किया था आईएसओ, ओएसआई मॉडल को हमने डेवलप करवाया था आईएसओ के थ्रू। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ओएसआई मॉडल है दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, वो हमेशा क्या है? एक इम्प्लीमेंटेशन है। इसको हमने कभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको सिर्फ हमने एज अ रेफरेंस मॉडल यूज़ किया है। ठीक है, और इसको डेवलप किसने करवाया था? आईएसओ ने, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करवाया था। कब करवाया था? 1984 में। ठीक है, इसमें जो है हमारी 7 लेयर होती हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और इन सातों लेयर का जो काम होता है वो काम होता है एक दूसरे से कोलैबोरेट करके डेटा को इधर से उधर सेंड करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डेटा को भेजना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, और ये आप मैसेज जो है यहाँ पर पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ओएसआई मॉडल है वो क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है, ना कि इसको हमने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, जैसे होता है ना कि एज अ थ्योरी, कई लोग क्या होते हैं थ्योरी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं होते। ठीक है, तो ये ओएसआई मॉडल ये आपका थ्योरी बेस्ड मॉडल ही है, इसको हमने कभी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है वो हमने हमेशा प्रैक्टिकली उसको यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट करवाया है, किसको यूज़ करके? ओएसआई मॉडल को रेफरेंस करके। ठीक है, और अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में कि आपका पहला मतलब ओएसआई मॉडल पहले आया था या टीसीपी आईपी मॉडल आया था, तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो आपका इससे पहले आया था ओएसआई मॉडल से। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो है आपकी 7 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये जो है आपकी 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ट्रिक 1, 2 ट्रिक हैं, आपको जो मर्जी लगे वो ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस याद करने की ट्रिक है हमारी ये। ठीक है, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि सीक्वेंस याद करने की ट्रिक बाद में है।
हाँ जी, ट्रिक देखो, आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया सॉरी। पहली ट्रिक वो है जिनको क्रिकेट से बहुत प्यार है, जिनको सचिन तेंदुलकर से बहुत प्यार है, ठीक है। तो आपके प्यारे मतलब आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया, तो आपके से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, प्यारे से प्रेजेंटेशन लेयर, सचिन से सेशन लेयर, तेंदुलकर से ट्रांसपोर्ट लेयर, ने से आपका नेटवर्क लेयर, और दूध से आपका डेटा लिंक लेयर, और पिया से आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस याद करने के लिए उन लोगों के लिए जिनको आपका क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है। सेकेंड ट्रिक ये है जिनको जो स्कूल टाइम पे ऐसा करते थे कि जब हमें कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है या हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते हैं और सर बोल दे कि आपका जो है इस यूनिट का टेस्ट होगा और हमारी तैयारी नहीं होती, तो हम भगवान से पहले, जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, मासूम थे, हमें नहीं पता था कि भगवान ऐसे कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान की रट लगाए रहते थे और हमेशा प्रे करते थे भगवान जी आज कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो कि हमारे सर जो हैं वो क्लास में ना आए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कि अगर सर नहीं आए तो हमें आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम आज फिर से जो है टेस्ट देने से बच जाएंगे, ठीक है। तो आज से हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, फिर से आपका प्रेजेंटेशन लेयर, से आपका सेशन लेयर, टेस्ट से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से आपका नेटवर्क लेयर, देना से आपका डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा से आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद है, शायद मैंने कई बार ऐसा कुछ किया है, ठीक है। आपने भी किया होगा, बिल्कुल किया होगा स्कूल टाइम पे, कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखो, इस पूरी ट्रिक में एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पूरी ट्रिक में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, टेस्ट। क्योंकि टेस्ट ही ना हो तो हमें बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर टेस्ट नहीं बोलते तो हम भगवान से ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, टेस्ट से है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पर भी देखो आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो सारे लेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपर लेयर और लोअर लेयर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसलिए आप किसको क्या बोलोगे, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, आप इसको जो है ओएसआई मॉडल का दिल कहते हो, किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। हाँ जी, अब देखो होस्ट टू होस्ट, ये ऊपर वाली जो 3 लेयर होती हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, और नीचे वाली जो लेयर होती हैं वो आपकी हार्डवेयर लेयर होती हैं, जिसको आप मीडिया लेयर भी कहते हो, और सॉफ्टवेयर लेयर को आप होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हो। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका हार्ट होता है ओएसआई मॉडल का, ठीक है। केवीएस 2013 में जो है क्वेश्चन आया था, होस्ट टू होस्ट लेयर बतानी थी, तो होस्ट टू होस्ट लेयर आपकी कौन सी हो जाएंगी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। अगर तीनों ना दे रखे हो, इनके साथ ट्रांसपोर्ट भी दे रखा हो, तो आप इन चारों लेयर को क्या बोलोगे, होस्ट टू होस्ट लेयर कहोगे, सॉफ्टवेयर लेयर कहोगे, ठीक है। और नीचे वाली लेयर जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, हार्डवेयर और मीडिया लेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई। ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब हेडर जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आपके पैकेट्स हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। जब हेडर नीचे से ऊपर आते हैं तो आपके हेडर जो हैं वो ऐड होंगे, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हेडर जो हैं वो रिमूव या सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। ऊपर वाली लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर या फिर आप होस्ट टू होस्ट लेयर कहोगे, नीचे वाली लेयर को आप हार्डवेयर लेयर या मीडिया लेयर कहोगे। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है। क्लियर है ये सारे पॉइंट। अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट, जैसा कि मैंने कहा, होस्ट टू होस्ट में अगर ऊपर वाली 3 लेयर ना देके ट्रांसपोर्ट भी दे रखा हो तो आप चारों को जो है टिक करोगे। तो चारों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, होस्ट की, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर। और नीचे वाली 3 लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, नेटवर्क की या फिर हार्डवेयर की, ठीक है। तो इसमें आपकी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आ जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। इसके बाद देखो, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एप्लीकेशन लेयर जो है वो अलाउ करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को, प्रेजेंटेशन लेयर अलाउ करता है टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट और कॉम्प्लेक्स डेटा को अनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को कंप्रेस करने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है सेशन लेयर पर हम एस्टेब्लिश करवाते हैं, मैनेज करवाते हैं, सेशन को टर्मिनेट करवाते हैं। आपके जितने भी एपीआई हैं, सॉकेट्स हैं, विनसॉक हैं, वो सारे हम यूज़ करते हैं सेशन लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी होती है, जहाँ पर आपकी एरर डिलीवरी भी होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी कहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है।
उसके बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पर जो है आपके पैकेट्स जो हैं वो मूव करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, और ये जो है आपको इंटर नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे जो है आप क्या करवाते हो, बिट को फ्रेम में चेंज करवाते हो। जैसे कि ये आपका 0 1 है, ये आपकी 0 1 है, और यहाँ पर जो है 0 1 आपका इकट्ठा हो गया, ये आपका बिट था, और ये डेटा लिंक लेयर पर ये क्या बन गया, फ्रेम। ठीक है, फिजिकल लेयर पर बिट थी और डेटा लिंक लेयर पर क्या बन जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये बिट को किस में चेंज करता है, फ्रेम में, और ये प्रोवाइड करवाता है होप टू होप डिलीवरी। ठीक है, इसके बाद देखो फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में जो है ट्रांसमिट करवाते हैं ओवर अ मीडियम, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड है, अनवायर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, को एक्साइल केबल, वायरलेस, हब, रिपीटर, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आ जाती हैं, फिजिकल लेयर पर आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट था ये सारा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो, द OSI डैश लेयर इज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाई हार्डवेयर, कौन सी लेयर ऐसी है जो हार्डवेयर के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हार्डवेयर एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन, ये आपकी जो है कौन सी लेयर होती है, होस्ट टू होस्ट या फिर सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। हार्डवेयर के थ्रू आपकी जो है फिजिकल लेयर इंप्लीमेंट की जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम द डैश लेयर डाउन टू द डैश लेयर, हेडर्स आर ट्रेलर आर एडेड। ठीक है, बोल रहा है कि जो हैं आपके जो हेडर्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम ऊपर से नीचे एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर आते हैं तो आपके हेडर जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन टू फिजिकल, ठीक है, बाकी सारे देखो, फिजिकल टू एप्लीकेशन जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, नेटवर्क टू एप्लीकेशन जाएंगे तो भी सब्ट्रैक्ट होगा, डेटा लिंक लेयर से एप्लीकेशन लेयर पर जाएंगे तो भी सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एट द डैश लेयर द डेटा यूनिट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके कहाँ पर होते हैं, ये भी आपके फिजिकल लेयर पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेटा यूनिट्स ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। तो क्लियर है भाई, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं, बाकी जो हमने पहले क्वेश्चन देखे वो भी क्लियर हैं। अब देखो ओपन OSI मॉडल क्या होता है। ठीक है, OSI मॉडल, वहाँ पर येलो वाला समझ नहीं आ रहा था तो यहाँ पर देख लो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो वहाँ पर मैंने आपको बताई थी। OSI मॉडल जो है डेवलप किया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना, कब किया था, 1984 में किया था। ये जो है आपका रेफरेंस्ड मॉडल है, ना कि हमने इस मॉडल को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये हमेशा थ्योरेटिकल बेस्ड रहा है, कभी हमने इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके नहीं देखा। ठीक है, इसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है और हर एक लेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग होती है, परफॉर्म जो है वो अलग अलग करती हैं। सातों लेयर जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका काम होता है। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, 5 चीज़ें होती हैं मेन, कौन सी होती हैं, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, रिसीवर हो गया। उसके साथ जो है आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो जब आप सेंड